बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल एंड SK बॉयज़ हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है फिज़िक्स। क्लास है हमारी 10th और टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। कल हमने 10.5 तक कर लिए थे, आज 10.6 न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। A wooden bar vibrator into the water surface in a ripple tank has a frequency 12 Hz. The resulting wave has a wavelength of 3 cm. What is the speed of the wave? दो चीज़ें दे दी उसने हमें गिवन डाटा में। अगर हम देखते हैं, एक उसने फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर दे दी है। रिपल टैंक में जो वाइब्रेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 12 हर्ट्ज, और दूसरा वेवलेंथ उसकी दे दी कि जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं द रिपल टैंक, उनकी वेवलेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अब पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। इसको 100 पे डिवाइड करें तो 0.03 मीटर जो है वो इसकी वेवलेंथ आ गई। अब हमने इसकी स्पीड मालूम करनी है। टू फाइंड द स्पीड v, फार्मूला लगाएंगे हम v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब f हमारे पास है 12 हर्ट्ज, लैम्डा 0.03, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 0.36 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं 10.7। A transverse waves produced on a spring has a frequency of 190 Hz. Given data में उसने हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी दी जो वेव्स प्रोड्यूस की है वो 190 Hz फ्रीक्वेंसी है, and travels along the length of the spring of 90 meter. Length of spring जो दी हुई है वो 90 मीटर है, और जो उसको टाइम लगता है पास करने के लिए वो दिया हुआ 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। अब उसने 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव? टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव हमने मालूम करना है। उसके बाद व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? स्पीड हमने मालूम करनी है, और उसके बाद वेव लेंथ ऑफ द वेव लैम्डा हमने मालूम। ये 3 चीजें फाइंड करनी। स्टूडेंट्स, कल भी मैंने आपको फार्मूले लिखवाए थे। उसमें मैंने एक तो लिखवाया था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, t इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, या f इज इक्वल टू 1 ओवर t। एक मैंने आपको स्पीड का फार्मूला लिखाया था d ओवर t, सॉरी d इज इक्वल टू v ओवर t। ये फार्मूले इसमें इस्तेमाल होते हैं। अब हमने टाइम पीरियड मालूम करना है। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, हम फार्मूला लगाते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। 1 ओवर एफ की वैल्यू पुट करें 1 ओवर 90, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आ जाता है, कैलकुलेटर से आप इसकी कैलकुलेशन करें 0.01 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 0.01 सेकेंड इसका टाइम पीरियड होगा। अब हमें स्पीड मालूम करने के लिए पहले उसकी वेवलेंथ मालूम करनी पड़ेगी, या पहले स्पीड मालूम कर सकते हैं। तो स्पीड के लिए हमें व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव? तो v इज इक्वल टू डी ओवर टी मैंने आपको लिखाया, यानी हमारे पास फार्मूला होता है s इज इक्वल टू v इंटू टी। अगर हमने इसको d लिख दें, d इज इक्वल टू v इंटू टी, या v इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? d ओवर टी। सॉरी, ये गलत लिखा गया। अब v देखें, हमारे पास डिस्टेंस उसने दिया हुआ 90 मीटर और टाइम दिया हुआ 0.5 सेकेंड।
S इज इक्वल टू वी इंटू डी, डिस्टेंस का फार्मूला है, D इज इक्वल टू, इसको डिस्टेंस को हम D क्या लेते हैं तो V इंटू टी, V की वैल्यू होगी D ओवर टी, D उसने दिया हुआ हमारे पास 90 मीटर, ये मैंने लिखा, और टाइम ये दिया हुआ है। तो स्पीड किसके बराबर होगी, इसको हम डिवाइड करें, इसका अगर हम डेसिमल ख़त्म करते हैं तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको 2 से 5 1 1 5 2 10, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 180 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड आ गई। V इज इक्वल टू 180 मीटर पर सेकेंड। अब हम फार्मूला लगा सकते हैं ये लैम्डा मालूम करने के लिए, V इज इक्वल टू हमारे पास है एफ लैम्डा, या दिस इम्प्लाइज अगर लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहें तो V ओवर एफ, V है हमारे पास 180 और F है हमारे पास 190, इसको डिवाइड कर लें तो लैम्डा की आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो कि 0.95 मीटर है, 0.95 मीटर दी वेवलेंथ। फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ आपको, उसने एक ट्रांसवर्स वेव दी हुई है, ट्रांसवर्स वेव की फ्रीक्वेंसी दे दी 190 हर्ट्ज, और उसने बताया कि जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है वो 90 मीटर है और उसमें जो वेव चलती है 0.5 सेकेंड में चलती है। पहले ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमने टाइम पीरियड मालूम करना है, स्पीड मालूम करनी है और लैम्डा मालूम करना है। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 1 ओवर एफ, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो 1 ओवर 90 इसको कैलकुलेट किया तो 0.01 सेकेंड इसका टाइम पीरियड आ गया। अब अगला v मालूम करना है तो वो फार्मूला हमने यूज किया, S इज इक्वल टू वी इंटू टी, आपने वो फार्मूला पढ़ा हुआ डिस्टेंस का इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो D इज इक्वल टू वी इंटू टी या V इज इक्वल टू डी ओवर टी। अब डिस्टेंस दिया हुआ है यानी लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है 90 मीटर, वहां से वेव कितनी देर में गुजरती है वो 0.5 सेकेंड में, 90 को 0.5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 180 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ द वेव आ गई। अब हमने लेंथ वेव लेंथ मालूम करनी है तो फार्मूला हमारे पास है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू V ओवर एफ, V आ गई हमारे पास 180 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी जो है 190 है, इसको डिवाइड किया तो 0.95 मीटर आ गई। नेक्स्ट चलते हैं हम 10.8 की तरफ। न्यूमेरिकल हमारे पास वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, इन इसकी वेव लेंथ दे दी गिवन डाटा में, अगर हम लिखें उसकी वेव लेंथ दे दी 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसको मीटर में कन्वर्ट किया 6 ओवर 100 डिवाइड करके देखें तो 0.06 मीटर आ गई इसकी वेव लेंथ। एट अ पॉइंट the water moves up down at the rate of 4.8 oscillations per second, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी 4.8 oscillations per second, इसको हम हर्ट्ज भी कह सकते हैं। oscillations per second, वाइब्रेशन पर सेकेंड या हर्ट्ज ये यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का। तो उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं टू फाइंड, हमने एक फाइंड करना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, v मालूम करना है, और दूसरा में पूछा है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स, पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स मालूम करना है। फिर सुन लें, उसने कहा एक शैलो वाटर में वेव्स जो है उसकी वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमने ऐसा ही यूनिट में सारे वैल्यूज पुट करनी होती है, 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.06 मीटर आ गया। फ्रीक्वेंसी दे दी उसने 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड, ये ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी है, इसको हर्ट्ज भी बोल सकते हैं या ऑसिलेशन पर सेकंड भी लिखें। अब देखिए वेरी क्लियर हमारे पास फार्मूला है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, V हमने फाइंड करना है, F हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 4.8 और लैम्डा है हमारे पास 0.06, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास स्पीड ऑफ द वेव जो है वो आ गई 0.92 मीटर पर सेकेंड, 0.29 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई। नेक्स्ट हमने टाइम पीरियड मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास मालूम है
T is equal to 1 over f, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड 1 over f। f है हमारे पास 4.8, तो इसको डिवाइड करें बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.21 सेकेंड, 0.21 सेकेंड। फिर सुन ले एक दफ़ा, हम एक वाटर वेव दी है जिसकी वेव लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, उसके साथ ही हमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे दी 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। मैंने आपको बताया वो हर्ट्ज में लिख सकते हैं। फाइंड क्या करना है हमने, v फाइंड करना है और t फाइंड करना है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फार्मूला पुट किया, उसमें वैल्यूज दो हमारे पास है। मैंने कल भी एक बात बताई थी आपको कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है, जैसे स्पीड है, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ, इनमें से दो कोई चीज़ें दी हो, तीसरी हम फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ दी, उनकी वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई किया तो 0.29 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड आ गई। नेक्स्ट हमने टाइम पीरियड फाइंड करना था। आपको पता है टाइम पीरियड का फार्मूला था 1 over f, तो f इज इक्वल टू 4.8, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.21 सेकेंड इसका टाइम पीरियड आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, न्यूमेरिकल। At one end of a ripple tank 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, यानी दूसरे लफ्जों में डिस्टेंस दे दिया रिपल टैंक का, यानी ये रिपल टैंक है, इसका इधर से इधर तक जो फासला है वो 80 सेंटीमीटर दिया। इसको अगर 100 पे हम डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास 0.8 मीटर आ गया। अब 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स whose wavelength is 40 मिलीमीटर। फ्रीक्वेंसी दे दी हमें गिवन डाटा में, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 हर्ट्ज, और साथ ही इसकी वेवलेंथ दे दी लैम्डा, वो किसके बराबर दे दी 40 मिलीमीटर। हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में यानी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया 0.04 मीटर। फाइंड क्या करना हमने, फाइंड द टाइम द वेव टू क्रॉस द टैंक। टैंक को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे हम t फाइंड करना चाहते हैं। ये डाटा जरा इसको अलग रखें। अब अगर हमें v मालूम हो जाए, जो फार्मूला बताया मैंने s इज इक्वल टू v इंटू टी या d इज इक्वल टू v इंटू टी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू d ओवर v। फिर सुने, हम t मालूम करना चाहते हैं, s इज इक्वल टू v, क्योंकि उसने बताया कि वेव को एक जगह से दूसरी जगह यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में कितना टाइम लगेगा, जबकि रिपल टैंक का जो क्रॉस बताया उसने जो विड्थ बताई है वो 80 सेंटीमीटर बताई। तो फाइंड करने के लिए अभी हम d हमारे पास है, v की जरूरत है, v इधर से हम फाइंड कर लेते हैं। एम्प्लाइज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब v इज इक्वल टू f की वैल्यू है 5 और लैम्डा है 0.04, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 0.20 मीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यूज आप इधर आके पुट कर दें, मैं यहां लिख देता हूं t इज इक्वल टू डी ओवर वी। आप देखिए t फाइंड करना है, d हमारे पास वो दिया हुआ 0.8 और ये 0.20 मीटर, इसको डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड। कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। फिर सुने, दोबारा रिपीट करने लगा हूं। इसने कहा एक वेव जो है वो इसके यूं ही से समझ लीजिए, इस सिरे से उस सिरे तक जाने को जो फासला तय करती जाने वो 80 सेंटीमीटर है, और उसको 5 सेकंड टाइम कितना लगेगा, वो टाइम फाइंड करने के लिए हमने पहले ये फार्मूला लिख लिया, s इज इक्वल टू v इंटू टी, d इज इक्वल टू v इंटू टी या t इज इक्वल टू d ओवर v। अब d हमारे पास मालूम है, अगर v मालूम हो जाए तो हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। वो v भी हमारे पास मालूम हो सकता है क्योंकि उसने फ्रीक्वेंसी हमें दी है 5 हर्ट्ज और लैम्डा वेवलेंथ दी है 40 मिलीमीटर, इसको हमने SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया 1000 पे डिवाइड करने। अब v फाइंड कर ले, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 5 हर्ट्ज और लैम्डा की वैल्यू है 0.04, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 0.20 मीटर पर सेकेंड, 0.20 मीटर पर सेकेंड। अब उसमें वैल्यूज पुट कर दी, d है 0.8 और ये है 0.20, इनको जो है वो सिंप्लीफाई किया तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड आपके पास आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है इस न्यूमेरिकल का, सॉरी एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 10 का।
What is the wavelength of the radio waves transmitted by FM station at 90 megahertz? उसकी फ्रीक्वेंसी हमें, यानी रेडियो स्टेशन पे एक साउंड प्रोड्यूस कर रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज है। आप पहले पढ़ चुके हैं 1 मेगा जो है 10⁻6 होता है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है जो रेडियो स्टेशन पे आवाज़ प्रोड्यूस की जाती है। आपको पता है रेडियो स्टेशन की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं और हर स्टेशन पर मुतल्लिका फ्रीक्वेंसी ही सुनी जा सकती है। एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव, स्पीड ऑफ रेडियो वेव भी दे दी v, वो कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज अप्रॉक्सीमेटली द स्पीड ऑफ लाइट। अब उसने फाइंड करने के लिए क्या कि उसकी वेवलेंथ फाइंड कर दें। वेरी इजी क्वेश्चन, ये गिवन डाटा दिया हुआ था हमारे पास कि रेडियो स्टेशन पे जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज है। इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब स्पीड दे दी। स्पीड ऑफ द वेव जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कीप इन योर माइंड दैट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब फार्मूला पुट करें v = f लैम्डा, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर लें या लैम्डा लिख लें ऐसे कि लैम्डा = v/f, एक ही बात है। अब v = 3 × 10⁸, f हमारे पास है 90 × 10⁻6 और लैम्डा हमने फाइंड करना है। लैम्डा हो गया जी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 90 × 10⁻6। इसको आप डिवाइड कर लें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.33 मीटर। कितना आ जाएगा 3.33 मीटर। स्टूडेंट्स, ये 10th चैप्टर के न्यूमेरिकल थे, होपिंग सो आपको समझ आ गए होंगे। प्रैक्टिस करें, कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 11 शुरू करेंगे। आपको पता कि आपके जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है इज़ गोइंग टू स्टार्ट ऑन 6 जुलाई। अच्छे तरीके से तैयारी करें। अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप हमें मेरे मोबाइल नंबर पे भी 030777777279 पे टच कर सकते हैं। थैंक यू।